बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं हूं फसी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद फसी। सो यस फ्रेंड्स, किचन विद फसी में आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगी दही फुल्की की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। और मैंने इसके साथ टमाटर और इमली की चटनी भी बनाई है, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगती है दही फुल्की के साथ। तो आए फिर इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। पहले हमने टमाटर और इमली की चटनी बना लेनी है। इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर 3 से 4 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं, एक बड़े साइज़ का टमाटर और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है नमक। 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने लिया है इमली का पल्प। इमली को हमने पानी में भिगो कर रख देना है। उसके बाद गुठलियाँ निकालने के बाद हमने इसका पल्प बना लेना है। अब इसे हमने ग्राइंडर जग में डालकर ग्राइंड कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार इमली और टमाटर की चटनी हमारी तैयार हो जाएगी। तो इसे हमने एक बाउल में डालकर अलग रख देना है। बहुत ही मज़ेदार सी इमली और टमाटर की चटनी तैयार हो चुकी है। दूसरे हमने दही फुल्की के साथ मैंने बनाई है हरी चटनी, जो कि सिंपल धनिया पुदीना और हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक मैंने डाला है और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इन दोनों मज़ेदार सी चटनी इसको हम कर देते हैं साइड पर और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिया है बेसन को हमने छान कर लेना है। 2 कप के बराबर यहाँ पर मैंने बेसन लिया है। मेजरिंग कप से मैंने इसकी मेजरमेंट की है। आप किसी भी कप या कटोरी की मदद से मेजर कर सकते हो। तो 2 कप बेसन लेकर मैंने इसको अच्छे से छान लेना है। तो यहाँ पर बेसन को मैंने छान लिया है। अब इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस में नमक 1 टीस्पून ऐड किया है, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। कुछ लोग इसे नमक और ज़ीरा डालकर ही बनाते हैं, लेकिन मैंने इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड की हैं। अब इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है मीठा सोडा। इन सब को हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने फुल्की का अमीज़ा तैयार कर लेना है। इसको हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना, ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है। पानी को हमने एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और इसे हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक बीट करना है। अगर हम इसे बीट नहीं करेंगे तो हमारी फुल्की अच्छी नहीं बनेगी, अंदर गुठली रह जाएगी। तो इसे मैंने अच्छे से बीट कर लेने के बाद कवर लगाकर 5 मिनट का रेस्ट देना है। उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। 5 मिनट तक कवर लगाकर इसे हम कर देते हैं साइड पर। और दूसरी तरफ चूल्हे पर हमने ऑयल को गर्म कर लेना है। तो ऑयल को मैंने एक कढ़ाई में डालकर प्री हीट कर लिया है। इसे हमने अच्छे से गर्म कर लेना है। अब चम्मच या हाथ की मदद से हमने फुल्कियों को ऑयल में डालना है और फ्राई कर लेना है। फुल्की बड़ी या छोटी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून बैटर चम्मच में डाला है और इस तरह मैं सभी फुल्कियों को बनाकर तैयार कर लूँगी, जितनी एक टाइम में कढ़ाई में आ सकती हैं। 1 बाय 1 करके हमने फुल्कियों को कढ़ाई में ऐड करना है और इन पर जब तक अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता, इनको हमने फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर फुल्कियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब इसी तरह सभी फुल्कियों को बनाकर मैं तैयार कर लूँगी। तो सभी फुल्कियाँ बनाकर मैं तैयार कर चुकी हूँ। इसी स्टेज पर आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जब आप इसमें पानी डालें तो आपने गरम गरम में पानी नहीं डालना है, वरना ये पानी में बिखर जाएंगी, टूट जाएंगी। आपने इनको ठंडा करने के बाद ही इसमें पानी डालना है और कवर लगाकर 5 मिनट के लिए रख देना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट के बाद हमने इनको पानी में से निकालना है और जिस ट्रे या बाउल में हमने इनको बनाना है उसमें स्क्वीज़ करके पानी निकाल कर हमने इनको 1 बाय 1 करके रख देना है। तो यहाँ पर सभी फुल्कियों को मैं सर्विंग बाउल में जितनी इसमें आ सकती थी डाल चुकी हूँ। अब यहाँ पर मैंने ली है प्लेन दही, जिसमें मैंने सिर्फ नमक डाला है और कुछ भी नहीं डाला है। दही डालने के बाद यहाँ पर हमने लगाना है दही को तड़का। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून लिया है ऑयल
और इसमें 3 से 4 मैंने डाली हैं गोल मिर्चें और हाफ़ टी स्पून के बराबर ज़ीरा और गोल मिर्चों को हमने थोड़ा सा क्रैकल करना है। और इसमें क्रैकल करने के बाद फुल्कियों में हमने इसका तड़का लगा देना है। तो यस फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे बहुत ही मज़ेदार सी दही फुल्की तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया है और साथ में हम रखेंगे जो हमने 2 चटनियाँ बनाकर रखी थी, टमाटर और इमली की और हरी चटनी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जिसने जितनी चटनी डालनी हो और जो चटनी जिसको पसंद हो उतनी डालें और इन्जॉय करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी दही फुल्की की ये रेसिपी पसंद आई हो तो काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।